हाँ आवाज आएगा। आवाज आ रहा। हाँ, ऑडियो मिल रही है ना सबको? मिल रही है। जी सर, आ रही हाँ है आ आवाज। रहे आ रहे। चलिए। तो जैसे फिर से शुरू करते हैं अब हम लोग पहला वाला जी। पार्ट जो ये इम्प्लॉय मेंटेनेंस वाला है, जिसमें आपको एलपीसी इन एलपीसी आउट, है ना, उसमें ग्रुप क्रिएशन करना, न्यू एम्प्लॉय को ऐड करना, वो सारी चीजें जो था आपको किसमें था, पे ये इम्प्लॉय मेंटेनेंस में। कोई सस्पेंड हो गए हैं तो उसको सस्पेंशन ये क्रिएट करना, फिर सस्पेंशन का मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन का खत्म करना, मतलब सस्पेंशन वापस लेना, वो सारी चीजें किसमें करना था, वो एम्प्लॉय मेंटेनेंस वाले से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरोल वाले में। ठीक है, पेरोल के लिए यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन, इसमें में आएगा पेरोल, ये होगा पेरोल जनरेशन मेकर, इस तरह से करके आएगा पेरोल जनरेशन मेकर। ऑप्शंस में आएगा पेरोल जनरेशन मेकर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हम सबसे पहला काम बताया है कि पे इंटाइटलमेंट जो है सबको अपडेट करना होगा, क्योंकि जैसा बताया है कि पे इंटाइटलमेंट जो है लोग क्या है कि बहुत सारा क्या है कि सही है ना, बहुत कहीं कहीं ऐसा है, मतलब मिला है चेक करने पे कि पे इंटाइटलमेंट कुछ और है और उनका जो सैलरी बन रहा है उसमें भिन्नता है, उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन मिला है कि सभी का पे इंटाइटलमेंट अपडेट ये कर लेना है। क्वेश्चन में राम कैसे पूछा है? आप पूछिए ना, डायरेक्ट पूछिए, क्या दिक्कत है जैसे। सर इसमें पे इंटाइटलमेंट में हाँ जीपीएफ डिडक्शन है सर 6%। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है जो बताइए ना। ये पे इंटाइटलमेंट में सर जीपीएफ डिडक्शन जो है 6% दिया हुआ है सर। हाँ, तो उसमें 6% ही रहेगा सर कि बढ़ा भी सकते हैं उसको? रूल क्या है, रूल क्या है, नियम क्या है, रू, 6% रूल तो से है ज्यादा? सर, हाँ, मिनिमम 6% है सर। और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो ज्यादा ही कटता है सर सबका। मतलब कितना मैक्सिमम भी काफी ये है ना, मैक्सिमम ऐसा। तो है सर कि टोटल सैलरी का 40% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होना, हाँ कोई भी चीज सब मिलाकर सर। हाँ, तो उसी के आधार पे आप इसमें आप जी जीपीएफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जी सर। पे इंटाइटलमेंट में जीपीएफ वो तो कटौती में आ जाएगा ना, जीपीएफ आप बढ़ा सकते हैं, जी आपको जी हम डिडक्शन बताते में हैं सर। कैसे कैसे करना। हाँ, तो पे अपडेट अभी जो आप करेंगे, ये एक चीज जान लीजिए, अभी जो आप इसको अपडेट करेंगे तो जो जी सीएफएमएस के माध्यम से जो सैलरी आपने मार्च माह का दिया है, ठीक है, क्योंकि जी इसमें आपको मार्च माह का ही करना है अपडेट, है ना, तो जी जो सैलरी आपने मार्च माह का दिया है उसी के आधार पे आप पे इंटाइटलमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जी जो सर। उनका अपग्रेड पे होगा, अपग्रेड पे तो अब ये पे लेवल होगा, है ना, वो सारी चीजें उसी के आधार पे होगा जी जो उनको मार्च माह में दे था। ठीक है, जी अब न्यू इंटर सभी को के लिए ये है ऑप्शंस है, न्यू इंटाइटलमेंट में जाना है, मार्च माह का सभी का पे इंटाइटलमेंट क्रिएट करना है, और उसके बाद अप्रैल मई और जून 3 माह का सैलरी इसमें बनाना है। सैलरी आपको मिल चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसमें बनाना है, बना करके उसको चेक करना है, इससे आपको सैलरी पेमेंट रीपेमेंट नहीं होगा, केवल आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, तो आप न्यू इंटाइटलमेंट में जाएंगे। न्यू इंटाइटलमेंट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन है HOA सेलेक्ट करने का, हेड ऑफ अकाउंट, तो हेड जिस हेड से सैलरी मिलती है वो हेड आप सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस टाइप ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, जो सर्विस टाइप है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप, कौन सा ग्रुप के एम्प्लॉय, मतलब सभी ग्रुप का है तो 1 बाय 1 करेंगे, है ना, एक एक ग्रुप का, एक ही साथ सभी ग्रुप का नहीं। इसमें जिनको सैलरी मिल रही है उसको पे इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट में जाएंगे, किस में जाएंगे, पे इंटाइटलमेंट एग्जिस्ट। और यदि नया बना रहे हैं तो उसमें पे इंटाइटलमेंट नॉट एग्जिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, नया बना नहीं रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जाएंगे सर्च में। ठीक है,
तो सारा एम्प्लॉय जो इस ग्रुप में है उन सारे का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका नाम इस यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब जिनका जिनका आप बनाना चाहते हैं उनका उनका आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जिन लोगों का पे इंटाइटलमेंट अपडेट करना है आपको उनका उनका सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए ये है 1 2 3, ये 3 लोगों का मैंने यहाँ से ये किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है क्रिएट पे इंटाइटलमेंट वाला बटन को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए 3 एम्प्लॉय को सेलेक्ट किए थे, तीनों एम्प्लॉय यहाँ पे आ गए, है ना। अब इनका आपको देखना है तो देखिए ब्लू कलर का है ना, देख रहे हैं ब्लू कलर का। ब्लू कलर का मतलब हुआ हाइपरलिंक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनका सारा डिटेल आ जाएगा। सतीश जी एक मिनट बस। हाँ एक्चुअली न्यू इंटाइटलमेंट जो है वो वन टाइम एक्टिविटी है, क्योंकि इसके बाद जो भी है सैलरी बनेगा। तो इसलिए वन टाइम एक्टिविटी के वजह से न्यू इंटाइटलमेंट सभी का सेट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी का ऐसा ना हो। सेट करने का मतलब चेक कर लें कि हो सकता है किन्हीं का सही हो या गलत हो, तो वो सारा सुधर जाए एक बार में। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि अपडेट करने का, वो जब पे फिक्सेशन होगा, इंक्रीमेंट होगा तब होगा। और अगर सपोज जुलाई का दे रहे हैं या जून का दे रहे हैं सैलरी, मतलब ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो पुराना ही रह जाएगा सीएफएमएस में जो था। इसलिए वन टाइम सभी का इंटाइटलमेंट चेक कर लें। अगर वेतन कट गया उसका क्या करना है? हेलो, हाँ, थोड़ा कस वेतन के कट बोलेंगे। गया हो लेकिन वेतन कट गया हो लेकिन इंटाइटलमेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए चलिए ठीक बेसिक तो वही रहेगा ना, वेतन कटने से क्या फर्क पड़ेगा इसका। ठीक ठीक वो समझ नेक्स्ट सैलरी एरियर में चला जाएगा। क्लियर है? सर सर मैं पीएससी सर से बोल रहा हूँ सर। मैं ये हाँ, बोल रहा हूँ हाँ। सर कि अगर कोई एलपीसी इन करके आ रहा है कोई दूसरे ब्लॉक से और वहां पे इंटाइटलमेंट उसका गलत बेसिक डाल दिया गया है और मेरे ब्लॉक में आया, मैं देख रहा हूँ कि गलत है, वो कैसे सुधारेंगे हम? इसीलिए बोला जा रहा है कि वो इसीलिए ये चीज बोला जा रहा है कि सारे एम्प्लॉय का चेक करना है, चाहे कोई ट्रांसफर होके आपके पास आए हैं तो जब वहां पे थे वहीं पर उनको सुधारना है। इसीलिए ये एक्टिविटी है कि सारे एम्प्लॉय का करना है। बट सर इसमें एडिट ऑप्शन देना होगा सर, इसलिए ना। हाँ, कहीं एडिट कहीं ऑप्शन है, पे मैं बता रहा हूँ ना, आगे एडिट ऑप्शन है इसमें। क्योंकि ठीक कहीं है। कहीं पे मैं बोल रहा हूँ सर, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, बेसिक जो है बेसिक कुछ होना चाहिए और लाहौर में बस basic- आएगी। ये कुछ एक्सेप्शनल लोग केस है, एक्सेप्शनल केस के लिए हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं रहेगा ये चीज एक बार के बाद। सीएफएम में मैंने क्या देखा था कि जून में जब ट्रांसफर होके ठीक है लोग आए। सतीश जी कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ सतीश जी, मैं बोल रहा था कि जून में जब ट्रांसफर हुआ था 2019 में, तो बहुत लोग आए थे तो उनका 50% जो था डेटा वो गलत ही था। तो गलत वही ना बता रहे हैं, गलत यदि किन्हीं का आया पे इंटाइटलमेंट आपका पास गलत है तो अभी जो आप ये सुधारने का है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप जो मार्च माह का जो सैलरी मिला है उसके आधार पे सभी का पे इंटाइटलमेंट अपडेट करना है, ठीक है। और ये सिंगल टाइम करना, ये बार बार नहीं करना। और इसी पे इंटाइटलमेंट जो आप अभी क्रिएट करेंगे उसी के आधार पे उनको आगे का सैलरी मिलेगा, ठीक है। यदि किसी हाँ, का और इंटाइटलमेंट अगर क्रिएट नहीं करते हैं तो उनका आगे का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा। इसलिए सारे ऑफिस को, पूरे बिहार के जितने भी ऑफिस हैं सबको ये एक्टिविटी करना है। नहीं करेंगे तो उनका फंसा रहेगा। तो इसलिए वो परेशानी नहीं है कि कोई ट्रांसफर होके आया तो आपके में गलत दिखेगा। हेलो सर। मतलब कि टोटल। हेलो। हाँ बताइए। सर जैसे अभी जून जुलाई में ट्रांसफर का महीना होता है, तो एचआरए अलग जगह पर अलग अलग रेट से मिलता है। तो दूसरे जगह जाने पर अगर एचआरए में डिफरेंस होता है तो वो अपडेट वो नेक्स्ट ऑफिस कर पाएगा? वो आगे बताएंगे, आगे है वो ऑप्शन। यहाँ बेसिक का केवल बात हो रहा है, बेसिक में अपडेट करना है। अच्छा जी सर। ठीक है।
और लोग कृपया अपना माइक बंद करके रखेंगे, म्यूट करके रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जो सैलरी, एक ओल्ड वैल्यू है और न्यू वैल्यू है। ओल्ड वैल्यू वो है हाँ हेलो सर, मेडिकल कॉलेज पावापुरी से बोल रहे हैं सर, प्राचार्य पटना से जी। हेलो। हाँ 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 अलग सर, है। आप लोग बोल रहे हैं जो पदाधिकारी का मान लीजिए ट्रांसफर हो गया सर कॉलेज में, तो उनका डाटा भी HRMS में हम लोग ये करेंगे, इन करेंगे कि खाली LPC पर हम लोग पेमेंट शुरू कर देंगे इन्होंने। किनका ट्रांसफर हो गया है? जैसे हमारे यहाँ पदाधिकारी लोग का ट्रांसफर दूसरे जगह से ट्रांसफर होके आ गया है सर, तो हाँ उनका डाटा करना है फ्रेश HRMS में। अच्छा, अब मार्च का सैलरी आपके यहाँ से मिला है? दिमाग के यहाँ मिला है जी। हाँ, मार्च का सैलरी आपके यहाँ से मिला है, तो पे इंटाइटलमेंट उनका भी क्रिएट आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, होगा सर जी, तो ऐसे ठीक है। उनका तो ये और दावा को सांग में सब होता है सर पीरियड। दावा नहीं, दावा कोषांक में सैलरी जो आपका सर्विस बुक है वो रहता है, सैलरी जो मिलता है वो जिस ऑफिस में है वहां से मिलता है। ठीक है, दोनों अलग चीज है, इसको एक मत कीजिए। LPC का आधार पर ना हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। हाँ 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 हाँ। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। चलिए। हाँ हो गया। हाँ, तो यहाँ देखिए ओल्ड वैल्यू है और न्यू वैल्यू है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू वो हुआ जैसे बेसिक पे इनका जो दिया गया है। न्यू वैल्यू यदि ये सही नहीं है, यदि कृपया कर माइक को म्यूट कर लिया जाए। ठीक है, माइक को म्यूट कर लिया जाए यदि कुछ क्वेश्चन है। डॉक्टर राकेश रंजन हरनौत से है, कृपया कर माइक को म्यूट कर लिया जाए, नॉइज आ रहा है वहां से। हाँ, तो पे कमीशन 7th पे कमीशन के आधार पे है इनका बेसिक पे 46,800 है। पंकज को बुलाओ। हाँ, तो बेसिक पे जो है आप यदि इनका सही है तो ठीक है, यदि सही नहीं है, बेसिक पे गलत आ रहा है, तो इसमें आपको बेसिक पे आप जो सही है वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसमें ऑर्डर आपको अटैच करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर के आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, किस ऑर्डर के आधार पे कर रहे हैं वो ऑर्डर आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद फिर पे लेवल है, लेवल जो है वो यदि इसमें गलत है तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। सिटी का किस ये है वो सारा चीजें आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। एनपीएस अपडेट नॉट ये ऑप्शंस में है, कर सकते हैं। इफेक्टिव डेट कितना तारीख से, इफेक्टिव डेट क्या है, तो इफेक्टिव डेट में जो इसमें आएगा 1 मार्च आएगा। संदीप जी सही है ना, 1 मार्च ही आएगा ना? इफेक्टिव डेट 1 मार्च आएगा। ठीक है, और यदि हाँ, वहां एक पर एक अप्रैल आएगा। 1 अप्रैल आएगा। अच्छा, हाँ, 1 अप्रैल, और आगे वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। 1 अप्रैल आएगा, आगे वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, सभी लोग के लिए रहेगा 1 अप्रैल ही आएगा, इसमें 1 अप्रैल सेलेक्ट करना होगा। और यदि ऊपर में कुछ चेंज किए हैं, यानी कि बेसिक पे में यदि चेंज किया गया, लेवल में चेंज किया गया है, टायर 3 है, ये चेंज किया गया है। ठीक है, तो तो फिर आपको यहाँ पे रीजन जो है, रीजन इसमें आपको डालना पड़ेगा, है ना। और ऑर्डर जो लेटर है वो ऑर्डर लेटर भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावे सपोज करिए उनको कोई स्पेशल अदर अलाउंसेस दिया गया है या स्पेशल पे दिया गया है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं जो उनको अदर स्पेशल पे या अदर अनाउंसेस दिया गया होगा, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट इसमें कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको डिडक्शन का भी ऑप्शन है। डिडक्शन में हॉर्स रेंट डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एनपीएस इनकम टैक्स डिडक्शन, हॉर्स रेंट डिडक्शन, जो भी उनका डिडक्शन है वो आपको इसमें जीपीएफ, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना जीपीएफ उनको कट रहा है, यदि जीपीएफ बढ़ा ज्यादा है, इसमें कम शो कर रहा है, तो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। और सभी को करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट हेड वैल्यू कर देना होगा। ठीक है, अपडेट हेड वैल्यू कर देना होगा।
देखिए अब यदि अपडेट करेंगे तो जहां पे इंक्रीज किया है वहां पर देखिए इंक्रीज का एक रेड कलर का ऊपर, मतलब डिक्रीज करेगा तो नीचे और इंक्रीज करेगा तो ऊपर का एक एरो आपको मिलेगा। ठीक है, ऊपर का एरो का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, जितना अमाउंट में इंक्रीज हुआ वो शो कर देगा। नीचे का रहेगा तो जितना अमाउंट में उनका डिक्रीज हुआ है वो शो कर देगा। ठीक है, और इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद फिर दूसरा एम्प्लॉय का सिलेक्ट कीजिए, फिर तीसरा एम्प्लॉय का सिलेक्ट कीजिए, उसी तरह से करके फिर सभी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके आई हैव चेक्ड ऑल सैलरी हेड्स वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज करके यहाँ पे आप इसको चेकर को भेज सकते हैं। चेकर को, जो भी चेकर है इनका, उसके चेकर को भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। चेकर को फॉरवर्ड कर दीजिए। और इसको सबमिट कर दीजिए। ये चला गया, ये आपको चला गया। फिर भी यदि आपको व्यू और एडिट यदि आपको करना है तो यहाँ से फिर से आप एडिट कर सकते हैं। ये तब तक आप कर सकते हैं जब तक कि चेकर के द्वारा चेक नहीं किया गया। दूसरा चीज में कॉल बैक का भी ऑप्शन है। देखिए सबमिटेड रिक्वेस्ट में ये सारा चीज आएगा, इसमें कॉल बैक का भी ऑप्शन। इसमें कॉल बैक करेंगे तो ये आपको चला जाएगा, चेकर के पास ये नहीं गया, चेकर को देखने के पहले ही पूर्व ही ये आपके पास वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये चेकर को, यानी कि जो हम लोग अपडेट किए वो चेकर को नहीं गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? पे एंटाइटलमेंट सबको क्लियर हो गया? सर ये कॉल बैक होने के बाद कहाँ गया? कॉल बैक होने के बाद वो चला आया, आपके पास चला आया। ठीक है, कॉल बैक होने के बाद आपके पास, मतलब वो खत्म हो गया है वो। ठीक है, कॉल बैक हो गया यानी कि वो खत्म हो गया, फिर से आपको बनाना पड़ेगा दोबारा। सेलेक्ट जी सर। कॉल बैक करने का कारण क्या है? कॉल बैक तभी ना करेंगे या तो उसमें कुछ गलती हो गया होगा। ठीक है, कॉल बैक तभी करेंगे जब उसमें गलत हो गया होगा। ये आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा सर? हाँ, चेकर को देखने के पहले ही आपको पता चल गया कि नहीं, जो हमने भेजा है बना के पे एंटाइटलमेंट उनका वो गलत है। ठीक है, तो वो आपको क्या चलाएगा? वापस चलाएगा। क्लियर हुआ? वापस यानी कि आप फिर से, अब जब पे एंटाइटलमेंट बनाना होगा तो फिर से आपको नया न्यू क्रिएट फिर से बनाना पड़ेगा, न्यू न्यू बनाना हाँ, पड़ेगा। न्यू पे एंटाइटलमेंट करके फिर से आपको नहीं, ड्राफ्ट में सेव रहेगा। ड्राफ्ट में सेव ड्राफ्ट में सेव रहेगा नहीं है? नहीं है, एक मिनट, नहीं है ना, ड्राफ्ट में सेव नहीं है। तो न्यू नहीं है, वो एंटाइटलमेंट है तो ये तो कल का है, आज का नहीं है। 26/6 अच्छा 26/6 आज का। है। अच्छा ये है, हाँ आया हुआ है। ओके, नहीं फिर से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो हम माने ये अलग से किया था उसको अपडेट कर दीजिए। 500 ये किए थे, है ना, अपडेट कर दीजिए और उसके बाद फिर से अपडेट करके अपडेट कर दीजिए। ड्राफ्ट में रहेगा सेव। ठीक है, सॉरी हमसे गलती हो रहा था, ड्राफ्ट में सेव रहेगा, है ना। और इसको जिसको भेजना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉरवर्ड। यदि ऐसा भी है कि सब में आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारा होगा जिसमें अपडेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? ट्रैक पे क्लिक करिएगा तो कहाँ है वो इसमें आपको सर समझ। टोटल, हाँ कुछ पूछ हेलो रहे थे? हाँ हाँ जी सर, इसमें टोटल एम्प्लॉय जो जितना दिखाता है सर, हाँ, उस मार्च में जितना कौन सैलरी दिए टोटल एम्प्लॉय का दिखाता है इसमें सर? हाँ टोटल को शो करेगा, ग्रुप सर, बाय, जिस हमारे में तो ग्रुप नहीं शो जी। करेगा। जिस ग्रुप सेलेक्ट करिए ना, ग्रुप और हेड, जिस हेड से हाँ, सैलरी तो दे रहा है वो हेड आप सही सही हेड सेलेक्ट करिए और सही ग्रुप सेलेक्ट करिए, उसमें जितना एम्प्लॉय रहेगा सबका सब शो होगा। जी सिलेक्ट किए सर, तो टोटल एम्प्लॉय जिसे यहाँ दिखाता है 85 सर। हाँ, और हम मार्च में वेतन दिए हैं सर 108 का सर, 108 का। हो सकता है दूसरे ग्रुप का होंगे। जी नहीं सर, टोटल ग्रुप सिलेक्ट कर लिए थे सर, ऑल में। ऑल ग्रुप में
जी अच्छा ठीक है, आपका कौन ऑफिस का है, उसके बाद आप सदर कॉल हॉस्पिटल करके। बिहार शरीफ सर। सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ। क्या संदीप जी, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ हेलो, हाँ क्या बोल रहे जी थे? जो जैसे टोटल उन्होंने इम्प्लॉय मार्च में सर। 108 लोगों को दी है सैलरी, और हाँ। अभी जो कर रहे हैं तो उसमें सभी ऑल ग्रुप सेलेक्ट किए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम्म। हेड तो अलग अलग होगा ना जी, कुछ का अलग हेड से सैलरी जा रहा होगा। जी नहीं सर, तो ये हाँ सदर हॉस्पिटल एक ही हेड है सर। हेड का मतलब हेड ऑफ अकाउंट बता की बात है, एक हेड जी से मतलब नहीं है, एक डीडीओ जी से मतलब नहीं है, हेड ऑफ अकाउंट अलग अलग हो सकता है। आप जी देख नहीं सर, लीजिए। हेड ऑफ अकाउंट एक ही है सर यहाँ। अच्छा तब क्या कारण है उनको नंबर ऑफ 108 एम्प्लॉय। मिले? हेलो। जी सर। हाँ क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोल, थोड़ा सा एक मैंने कॉल। मार्च में हम सर टोटल 108 एम्प्लॉय का पेमेंट किए हैं सर, हाँ और यहाँ शो करता है सर 85 का सर। सर, ये ट्रेनिंग, ये तो पहले ही बता चुके थे, ये ट्रेनिंग वाला डेटा है और मार्च के जी जी। पहले का है। जो 85 था अच्छा। ना, ट्रांसफर जी पोस्टिंग जो हुआ होगा उस जी समय, तो जी 85 बचा होगा, इसलिए वो दिखा रहा है। तो ये जी चीज कंफ्यूजन मत रखिए, जब आपका लाइव रहेगा ना उस समय आपका जी जितना एक्चुअल है एम्प्लॉय उतना दिखेगा। जी। अच्छा ठीक सर। जी। हेलो सर। हम्म। हेलो। जी। सर ये जैसे ये ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के लिए साइट है, तो लाइव एनवायरनमेंट के लिए साइट वो प्री प्रोड वाला है, वही है क्या? नहीं, वो जो है लाइव जो प्री प्रॉड करके है, जी उस सर। पे उस पे आपको बनाना है 3 माह का सैलरी और बना करके चेक करना है, ठीक है, वो भी। अच्छा वो सर लेकिन उसमें रिकॉन्सिलिएशन सही के लिए सही है। करना है, लेकिन उसमें सही सही करना है, ठीक है। जी सर। उसमें सही सही करना है, उसमें गलती नहीं करना है आपको। ये ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग वाला में जितना ये लेना है आप ट्रेनिंग, मतलब जितना आपको प्रैक्टिस करना है इसमें कर लीजिए, ठीक है। सर प्री प्रोड वाला में जो कंपैरिजन अगर करेंगे 3 मंथ का सैलरी का, हाँ तो उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलता है तो मिल तो उसको फिर सही कर देना होगा। उसी में करना होगा ना, रिपोर्ट में ही। हाँ हाँ और ये सारा लाइव इन्वायरमेंट प्रोसेस बता रहे हैं पेरोल का, ये सारा हाँ। HRMS के ओरिजिनल साइट पर ही होगा ना? नहीं नहीं, अभी जो बता रहे हैं ट्रेनिंग का साइट है ये। नहीं सर, जब जब सर लाइव इन्वायरमेंट में करेंगे हाँ हम लोग तब। हाँ हाँ, वो तो HRMS वाले पोर्टल पे होगा, जी सर। ठीक है। और सर ये अभी जून जुलाई के महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, तो ट्रांसफ़र सुनिए ना, पोस्टिंग होने के बाद। सुनिए ना, जी सुनिए ना, सर। भविष्य भविष्य की बात काहे अभी कर रहे हैं, जो है उसका करिए ना, वो आगे आएगा, आगे बताया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, LPC इन LPC आउट करने का ऑप्शन बता ही दिया गया है। जी और सर। मान लिया जुलाई में चले गए हैं तो उनकी सैलरी तो आपके यहाँ से ही मिली है ना, अप्रैल मई जून का। तो आपके यहाँ से क्रिएट करके चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जी सर। जी सर। थैंक यू। चलिए, तो ये चला गया। अब हम लोग जाते हैं जो चेकर को भेजे हैं, चेकर वाले में लॉग इन करते हैं, कैसा तो वहां पर कैसे काम करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए चेकर को इसमें इनबॉक्स में मिलेगा, किस में मिलेगा, इनबॉक्स में। देखिए इनबॉक्स में आया हुआ है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये चेक कर लेंगे, है ना। यहाँ पर आपको ग्रीन ये में फील्ड में ग्रीन फाइल में देख लेंगे क्या रिमार्क्स लिख करके भेजा है मेकर, ठीक है। सब कुछ सही है, यदि सब कुछ सही है, जितना चीजें उसमें डाला गया सारा चीज सही है, एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ सारा फील्ड आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, यदि किसी का इंक्रीज रहेगा तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज है, या जो भी चेंजेज है इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद वो यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव चेक्ड ऑल सैलरी हेड्स वैल्यू ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। चेक करेंगे, चेक करने के बाद फॉरवर्ड टू अप्रूवर या सेंड बैक, इनको 2 ऑप्शन रहेगा। यदि गलत है तो
एक चीज ध्यान में रखना है कि गलत है तो इनको सेंट बैक करके अप्रूवर को भेज करके, सॉरी मेकर को भेज करके फिर से इनको अपडेट करवाना होगा। ठीक है, इनको खुद अपडेट नहीं करना है, मेकर को भेज करके फिर से अपडेट करवाना है। और यदि सब कुछ सही है तो फॉरवर्ड कर देना है कि इसको जो अप्रूवर है अप्रूवर को सिलेक्ट कर लेना है, उनको भेज देना है। ठीक है, और इसको सबमिट कर दीजिए। ये चला गया अप्रूवर को। ठीक है, ये चला गया अप्रूवर को। अब अप्रूवर के लॉगिन में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर जाना होगा पेरोल जनरेशन अप्रूवर में। ठीक है, इनका भी इनबॉक्स में रहेगा, इनबॉक्स में चले जाएंगे, देखिए आया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके चेक करेंगे सब कुछ सही है ना। सब कुछ सही रहेगा तो इनको यहाँ से अप्रूव, यहाँ पर देख लेंगे क्या चेकर और मेकर का क्या कमेंट्स है वो इसमें देख लेंगे। सबसे ऊपर में देखिए बृंद कुमार पेरोल जनरेशन मेकर है, उनका कमेंट है। फिर जयवर्धन पेरोल जनरेशन उनका कमेंट्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर यदि सब कुछ सही है, सारा जो उनका भरा हुआ है ये सारा चीज सही है, तो फिर इसको क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे। और यदि बैक भेजना रहेगा तो सेंड बैक भी करना चाहें तो सेंड बैक भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी करना चाहें यदि तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव। और इसको सबमिट करेंगे तो इनको ओटीपी आएगा। ठीक है, अभी बाई डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ओटीपी आएगा और फिर ओटीपी डाल करके इसको वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद ये अपडेट हो गया। ठीक है, 10 मिनट के बाद फिर बंद हो जाएगा, फिर से आप लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग पे इंटाइटलमेंट अपडेट कर लेंगे। पे इंटाइटलमेंट अपडेट करने के लिए हम आप लोग को बताए भी हैं कि यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ, उस वीडियो को भी आप लोग देख करके, है ना, देख सकते, वीडियो को देख करके भी सीख सकते हैं। ठीक है, एक खुद से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। उसके बाद और भी चीजें हैं, सैलरी एडजस्टमेंट है, पे फिक्सेशन, पे वेरिफिकेशन, 30th मंथ सैलरी, ये आपको पुलिस डिपार्टमेंट के केस में होता है। 13th मंथ का सैलरी, डीए एरियर्स यदि बनाना है तो डीए एरियर्स बना सकते हैं। सैलरी एरियर्स बनाना है, सैलरी एरियर बना सकते हैं। पे अकाउंट एडिशन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन, एक्सपेंडिचर। अब हम लोग को रेगुलर सैलरी बिल, ये आपको जो पेरोल जनरेट होगा वो रेगुलर सैलरी बिल से जनरेट होगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस हेड का आप सैलरी बनाना है उस हेड को सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च करेंगे। जितना इसमें आपको जिस मंथ का बनाना है, पे पीरियड जून, फाइनेंशियल ईयर, है ना, पे पीरियड स्टेटस, पेरोल स्टेटस, गो फॉर क्लोज। क्या हुआ, एक बार फिर से इसको कहाँ पे इसको सर खोलना था? हाँ फिर से बता दो। ये आपको रेगुलर सैलरी बिल में जाना है, रेगुलर सैलरी बिल में जाना है। यहाँ क्लिक करिए, हेड ऑफ अकाउंट क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद आपको 21-22 फाइनेंशियल ईयर सैलरी देना है तो आप क्लिक करिए। जिस माह का सैलरी आपको पे करना है, जैसे अप्रैल, मई और जून, है ना। यहाँ एक चीज थोड़ा सा देखने वाला है कि अभी ये डेमो लिंक है इसलिए 3 मंथ का आपको दिखा रहा है, लेकिन जब ये लाइव लिंक रहेगा तो केवल 2 महीने का दिखाएगा। 1 महीना
मई अगर सपोज मान लीजिए मई जून जून महीना चल रहा है, तो मई का दिखाएगा प्रोसेस्ड, जो कि अभी जून में है, क्योंकि कल हो सकता है ट्रेनिंग में प्रोसेस हो गया हो, तो ये प्रोसेस दिख रहा है अभी। तो मई का आपका प्रोसेस रहेगा और जून में ओपन रहेगा, यानी करंट मंथ जो है वो ओपन रहेगा प्रोसेस करने के लिए। केवल 2 ही मंथ दिखेगा, अभी 3 मंथ तो ये ट्रायल का है, इसलिए 3 मंथ दिख रहा है। एक्चुअली कल बनाया था जून का ना, इसी वजह से प्रोसेस्ड शो कर रहा हाँ है हाँ हाँ, वही वही, एक बार फ्लो चल गया तो वो प्रोसेस आ गया। में आ जाता है। ठीक है, तो हम सर देखिए दो सर तो हेड ऑफ अकाउंट तो आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, फिर उसको जब सर्च कर रहे हैं तो 3 महीना ही, हाँ 3 महीना आ रहा है सर। क्या बताया? हाँ, क्योंकि डेमो लिंक है इसीलिए 3 महीना आ रहा है, और लाइव जब आपको रहेगा ना उसमें 2 ही महीना, मतलब एक करंट मंथ और एक पिछले मंथ का प्रोसेस्ड वाला रहेगा, जिसका रेफरेंस लेके आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे तो ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, उसमें दिखेगा कि पिछले महीने आप क्या दिए थे। कल जो सैलरी बनाए थे देखिए, उसमें 2 लोगों को एक्सक्लूड किए थे, तो केवल वही दोनों का सैलरी जून माह का बनाने का ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, केवल वही 2 लोगों का सैलरी बनाने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर ऊपर एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा वो, देखिए जो जिनका कल प्रोसेस हुआ है उनका देखिए नॉट एलिजिबल काउंट में आ रहा है। 37 लोगों का कल प्रोसेस हो चुका था सैलरी, तो वो ऑटोमेटिक वो नॉट एलिजिबल, मतलब इनका प्रोसेस नहीं करना है सैलरी, वो अपने आप उस काउंट में आ गया। और जो एलिजिबल है उनका इंक्लूड काउंट में 2 दिख रहा है। टोटल 39। ठीक है, ये कल हमने 2 लोगों का सैलरी जो है नहीं बनाता। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हाँ किन्हीं का सैलरी जो है, या तो उनका अब्सेंटी नहीं आया है, दूसरा रीजन हो सकता है किसी कारणवश उनका सैलरी रोक दिया गया है, और भी कुछ कारणों से उनका सैलरी नहीं बनना है, तो उस तरह से इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता है। तो उसी तरह से हमने 2 लोगों को कल एक्सक्लूड किया था, है ना। आज उनका देखिए बनाते हैं, 7 कंटिन्यू में जाएंगे, है ना। प्रोसेस प्रोसेस ये प्रोसेस्ड हो गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है ना। बस सेलेक्ट करिए, सबको प्रोसेस करिए, उसके बाद फाइनलाइज कीजिए। ग्रुप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जिसको बनाया है उसको नहीं सेलेक्ट नहीं, अभी हाँ एक चीज और है कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप का लिंक है, उस पे एक बार क्लिक कीजिएगा, उस वो खुलेगा 2 एम्प्लॉय का डिटेल्स। अच्छा, ये सैलरी ग्रुप ये आएगा। हाँ हाँ, इसमें बारी बारी से दोनों को अपडेट कर लेना है। नेम नेम का जो लिंक है उस पे क्लिक करने पे वो खुलेगा। यहाँ एम्प्लॉय नेम, इनको किस तरह से सैलरी इसमें क्या क्या मतलब। हाँ, न्यू इंटाइटलमेंट था कि बेसिक पे आपने चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया है मार्च के सैलरी के हिसाब से। अब क्या डिडक्शन, किन का लोन कितना कटना है, और किन्हीं का क्वेश्चन था कि जीपीएफ हम आज ज्यादा भी कटा सकते हैं या कम, तो वो सारा देखिए ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है। जीपीएफ, जीआईएस, हाउस रेंट डिडक्शन कुछ अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो, अदरवाइज जो यहाँ बेसिक है उसके हिसाब से डीए और एचआरए और मेडिकल अलाउंस, ये तीनों चीज ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा इसमें। बेसिक के हिसाब डिडक्ट नहीं, मतलब कैलकुलेट होगा उसका। और स्पेशल अलाउंस और अदर अलाउंस ये आप डाल सकते हैं एज पर बेसिक के हिसाब से जो बनता है उनका। टैक्स डिडक्शन भी आप डाल सकते हैं, एनपीएस वगैरह है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया पहले जो आप सेट किए थे उसके हिसाब से। तो ये फाइनल सीट कंप्लीट करके, और इसमें भी कुछ रहता है। ठीक है सतीश जी, हो गया, हाँ इसके बाद बता चल सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में क्लियर हो गया होगा आप सबको, है ना। इसके बाद नहीं, एक एक चीज और था इसमें, क्या? वो नंबर ऑफ डेज एलओपी वगैरह। हाँ, एलओपी रहेगा तब ना, इसमें तो डालने का नहीं ऑप्शन नहीं इसी में है, एम्प्लॉय नेम पे। है। 1 मिनट,
LOP ऊपर ही है, ऊपर ही है। नंबर ऑफ पे डेज, लॉस ऑफ पे डेज है ना, ये नंबर ऑफ पे डेज यदि LOP रहेगा तो नंबर ऑफ पे डेज कम हो जाएगा ना। हाँ, 28 जितना दिन का उनको सैलरी देना है वो आप हाँ दे सकते हैं इसमें। वो इसमें डालना होगा जितना दिन का उनको सैलरी मिलेगा। यदि किसी 2 दिन का सैलरी कटा हुआ है, काट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये कम कर देना होगा। जैसे 31 मंथ का है, 31 डे का मंथ है तो 2 दिन घटेगा 29 हो जाएगा। 30 दिन का है तो 2 दिन घटा 30 हो गया। कैलकुलेट करेंगे है ना। कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन यहाँ अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं, हाँ वो कर दिया। ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। कॉमिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ, कॉमिट करना पड़ेगा। वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेसिक अपने आप हाँ कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट हो गया और उसको कॉमिट कर देंगे तो अब आपको ये वाला वैल्यू उसमें आएगा, ये वाला वैल्यू इसमें आएगा। हाँ ठीक है। अब इसके आधार पे आप बैक जाइए, बैक जा करके फिर से फाइनलाइज करिए। फाइनलाइज करने का हाँ ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप सेलेक्ट करके फाइनलाइज करिए। यहाँ पर देखिए इतना सारे ऑप्शंस पूछेंगे। आई एम कंफर्मिंग दैट आई हैव हाँ चेक्ड सर, ऑल बोल एम्प्लॉय रहे हैं सर सैलरी कि डेटा। एक स्टाफ का सर हम भी खोले हुए हैं, बना रहे हैं। तो हम हाँ लोग के यहाँ हाउस रेंट 8% है, अब उसको मिला हुआ है मान लिया 4%। अगर हाँ उसको सुधार करना है तो वो तो सर उसमें ऑप्शन आ नहीं रहा सुधार होने का। ब्लू क्लिक हो रहा है लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। आप सबसे पहला ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉय पे इंटाइटलमेंट। हाँ सर ठीक। उस हाँ, उस पे जब उनका नाम सर्च कीजिएगा, खोलिएगा, तो नाम उसमें सिलेक्ट, टियर चेंज करने का है। जो सर अभी आप बता रहे थे ना सर, नंबर ऑफ डे पे उसमें है ना सर, बेसिक पे, DRLM अलाउंस, हाउस रेंट। ये हाँ, आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगा। वो आपको